हे गाइस, आई एम केडी एंड यू आर वाचिंग केडी स्टडी पॉइंट। साथियों, हमारी एक सीरीज चल रही थी उत्तराखंड डेली जीके सीरीज, जिसके अंतर्गत हम उन चुनिंदा प्रश्नों को यहाँ पर हल करते हैं जिनके एग्जाम में आने की संभावना रहती है। ठीक है, उनको हम एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ यहाँ पर समझने का प्रयत्न करते हैं। तो यहाँ पर 20 प्रश्न हैं जो कि आपके आगामी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के सेशन को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है यहाँ पर, भोजपत्र वृक्ष मिलता है। तो यहाँ पर आप पिक्चर के हिसाब से भी समझ सकते हैं, ये मिलता है आपका हिमालय क्षेत्र में, ये मिलता है, पाया जाता है। बाकी आप सभी लोग जानते होंगे, पुराने जो ग्रंथ हैं या फिर कथाएं हैं इसी में लिखी जाती थी और इससे कागज़ भी बनाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से ये होता है। भोजपत्र हिमालय क्षेत्र में उगने वाला एक वृक्ष है जो कि 4500 मीटर की ऊंचाई तक ही उगता है। ठीक है, ये एक बहुपयोगी वृक्ष है। इसका छाल सफ़ेद रंग की होती है और प्राचीन काल में ग्रंथों की रचना के लिए उपयोग में आता था। ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, निम्न में से कौन टाइगर रिजर्व है? 4 यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान दिए गए हैं, तो कौन सा टाइगर रिजर्व है ये पूछा गया है। तो ऑप्शन सी को बिल्कुल टिक करेंगे, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, बात करें इस उद्यान की, तो ये 1936 ईस्वी में क्या हुआ था, स्थापित हुआ था। पहला नाम क्या था इसका, किस नाम से हुआ था, तो हैली नेशनल पार्क करके इसकी शुरुआत हुई थी। बाद में इसका नाम कार्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया या रख दिया गया। ठीक है, इससे संबंधित प्रश्न आपने देखा होगा पटवारी में पूछा गया था। उसमें अगर आपको 2-3 प्रश्न याद होते तभी आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते थे। ठीक है, तो ये बात होगी। बाकी बात करें नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पर स्थित है, ये चमोली में स्थित है। राजा जी, ये अक्सर ज़्यादातर इसका क्षेत्र देहरादून, पौड़ी और हरिद्वार तीनों क्षेत्र में इसका जो है ये फैला हुआ है। ठीक है, कार्बेट यहाँ पर हो गया नैनीताल में। ठीक है, विंसर वन्य जीव अभ्यारण्य ये है आपका अल्मोड़ा जनपद में। ठीक है, आई होप कि आप सभी को ये चारों कंठस्थ हो जाएंगे। ठीक है, अगर बात करें जो हमारा बाघ परियोजना के तहत ये जो कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, इसके बारे में अगर बात करें तो अराउंड 520 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला हुआ है। ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय वन्य जीव संस्थान स्थित है। तो भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ पर स्थित है, नई दिल्ली, शिमला, देहरादून या भोपाल? तो देहरादून इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी। बात करें कब इसकी स्थापना हुई थी, 1982 यानी कि 1982 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई। इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं अपने नोटबुक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा बुग्याल उत्तरकाशी जिले में स्थित है? बगजी, बेदनी, दयारा, बगजी एवं बेदनी। साथियों, जो बगजी और बेदनी है ये आपके चमोली जनपद में। ठीक है, बाकी जो दयारा है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा क्योंकि ये उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे। बाकी 5वां ऑप्शन तो पहले और दूसरे का ही है। ठीक है, तो ऑप्शन सी को आप यहाँ पर क्या कर लेंगे, टिक कर लेंगे। अगर आपको सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी और रीजनिंग की आसान ट्रिक चाहिए तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। बाकी सामान्य जो जॉब अपडेट और बीएड सीटेट के पेपर यहाँ पर आपको हल मिलेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, हस्तशिल्प सामग्री मोस्ता बनाया जाता है। तो मोस्ता किससे बनाया जाता है, तो ये बनाया जाता है रेंगाल से बनाया जाता है। ठीक है, हालांकि ये भी बांसी की तरह होता है लेकिन ये पतला होता है और काफ़ी पतला और यानी कि लचीला अधिक होता है। बांस यहाँ पर मोटा हो जाएगा। ठीक है, प्रजाति इनकी कौन सी है, घास ही प्रजाति इनकी है। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। कई बार ये प्रश्न भी बनता है कि बांस कौन सी प्रजाति में आता है, तो कई लोग पेड़ कर लेंगे, झाड़ी, लेकिन ये घास प्रजाति में जो है आता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत का प्रथम राष्ट्रीय पार्क है। तो प्रथम राष्ट्रीय पार्क कौन सा है, पहले प्रश्न में ही मैंने आपको इसके बारे में बताया। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क पहला है, 1936 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चिपको आंदोलन का उत्तराखंड के किस जिले में शुरू हुआ था? यानी कि ये चिपको आंदोलन उत्तराखंड के किस जिले में शुरू हुआ था ये पूछा गया है। ये आपका शुरू हुआ था चमोली जनपद से। ठीक है, चमोली जनपद का जो एक आपने गांव सुना होगा, ठीक है, रैणी गांव, वहाँ से ये शुरू हुआ था। ठीक है, ठीक है, तो अगर कभी गोपेश्वर दिखे तो वो भी आपको टिक करना है, चमोली तो आपका ऑप्शन सी हो ही जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारा, अस्कोट वन्य जीव विहार स्थित है। तो अस्कोट वन्य जीव विहार
कहाँ पर स्थित है? ये है आपका पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। और इसमें ये किस चीज़ के लिए संरक्षित है? तो ये मृग विहार है, ठीक है, कस्तूरी मृग के लिए है ये। बाकी इसकी स्थापना हुई थी आपका 1986 ईस्वी में, ठीक है, 1986 इसको आप यहाँ पर कर लेंगे कभी कभार अगर प्रश्न में ऐसा पूछा जाता है तो। एक और काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, उत्तराखंड में कांचुला खरक है, तो कांचुला खरक क्या है? एक कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र है, ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे। तो ये प्रजनन केंद्र हो जाएगा और ये चमोली जनपद में स्थित है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कस्तूरी इस प्रकार से होता है ये मृग, और कस्तूरी यहाँ पर नर में ही पाई जाती है, इसका आपको जो है पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीसा प्राप्त होता है, तो लीसा प्राप्त होता है आपका चीड़, देवदार, बुरांस या शीशम, तो चीड़ इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, चीड़ से ये प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वर्ल्ड हेरिटेज साइट विश्व धरोहर स्थान है? यानी कि इन चारों में से हमें बताना है कौन सा जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, विश्व धरोहर स्थान है। तो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये यहाँ पर क्या है, इस श्रेणी में आता है, विश्व धरोहर घोषित किया गया है, ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ये चमोली में स्थित है, राजाजी अभी मैंने आपको बताया, देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी में ये फैला हुआ है, कार्बेट आपका है नैनीताल में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, तो ये पाई जाती है आपका फूलों की घाटी, ऑप्शन डी हो जाएगा, चमोली में ये स्थित है, ठीक है। अगर बात करें जो शांति घाटी है वो कहाँ पर है, तो ये केरल की एक घाटी है, ठीक है, केरल में स्थित है, कश्मीर घाटी कश्मीर, और जो सूरमा घाटी है वो असम मणिपुर क्षेत्र में ये है, ठीक है। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तो अगला हमारा प्रश्न है, यहाँ पर ये 16वें है, ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा, 16 है ये। 16वें वन रिपोर्ट के अनुसार राज्य के कुल कितने प्रतिशत भाग पर वन है? तो 45.44% इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक फूलों की घाटी का नाम नहीं है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि फूलों की घाटी से संबंधित प्रश्न आपने देखा होगा कि पुलिस में भी पूछा गया था, पटवारी में पूछा गया था, बाकी अन्य छोटी बड़ी परीक्षा में पूछा गया है। तो नंदकानन सही है, भंडियूर पार्क ये भी है, पुष्पावली भी है, जो पुष्प सरोवर है इसका नाम नहीं है, तो ऑप्शन डी को आप यहाँ पर टिक कर लेंगे, क्योंकि नहीं है पूछा गया है, ठीक है, पहले के 3 इसके नाम हैं, ठीक है। फ्रैंक स्माइल घाटी भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि इन्होंने इसकी खोज करी थी 1931 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल क्या है? तो ये हाल ही में पूछा गया है, ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा 520.82, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिलाड़ी कांड का संबंध है, तो ये वन अधिकार, वन संरक्षण, वन व्यापार या वन्य जीवों के संरक्षण, इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर? ये हो जाएगा आपका वन संरक्षण से ये संबंधित है। सॉरी, जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा वन अधिकारों से, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में अगर मैं बताऊं आपको कुछ, तो ये शुरू हुआ था कहाँ पर? ये हुआ था टिहरी राज्य में, ठीक है, जब टिहरी राज्य था पहले तो वहाँ पर ये शुरू हुआ था। और जो तिलाड़ी कांड है उसकी डेट भी याद रख लीजिए, ठीक है, 30 मई 1930 ईस्वी, इसको याद रखिएगा, इस दिन ये घटना हुई थी। जो किसानों की भूमि को वन भूमि में शामिल किया जा सकता था, ये व्यवस्था यहाँ पर जो है शुरू की गई थी। तो इसी के विरोध में जो ग्रामवासी थे उन्होंने ये किया था। आज़ाद पंचायत भी इसी से संबंधित है, इसका गठन किया गया और यहाँ पर जो है ये आंदोलन चला था, ठीक है। तो इस आंदोलन के दौरान जो दीवान था एक चक्रधर, ठीक है, चक्रधर, इसका ध्यान रखिएगा, चक्रधर जुयाल था, उसकी आज्ञा से क्या किया कि जो सेना ने आंदोलनकारियों पर गोलियां चला दी, ठीक है, गोलियां चला दी, तो वहां पर सैकड़ों जो किसान थे वो शहीद हो गए थे, इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसलिए 30 मई को यहाँ पर शहीद दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है। तिलाड़ी कांड यानी कि 30 मई 1930 को वन अधिकारों से संबंधित ये था, ठीक है, इसका ध्यान रखें। और बाकी बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का नाम किस प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम पर समर्पित है? तो सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन सी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें इनके बारे में तो ये राजनीतिज्ञ थे, ठीक है, इनका जो इनके बारे में ये है कि ये प्रथम क्या थे? भारतीय गवर्नर थे, ठीक है, प्रथम भारतीय गवर्नर थे। और अगर पूछे कि स्वतंत्र भारत के दूसरे गवर्नर थे, ठीक है, क्योंकि पहले थे लॉर्ड माउंटबेटन और पहले भारतीय हो जाएंगे राजगोपालाचारी। और स्वतंत्र भारत के अगर पूछे कि दूसरे
कौन थे, स्वतंत्र भारत के पूछे तब आपको सी राजगोपालाचारी करना है, ठीक है। और अगर पूछे कि प्रथम भारतीय कौन थे तब भी आपको यही उत्तर करना होगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गलत युग्म का चयन कीजिए। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान पहला ही गलत हो जाएगा क्योंकि ये चमोली में स्थित है। बाकी जिम कॉर्बेट सही है नैनीताल में, अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पिथौरागढ़ में, विंसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अभी मैंने बताया था आपको अल्मोड़ा में ये स्थित है, ठीक है। मैती आंदोलन के प्रणेता तो कल्याण सिंह रावत हैं, ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा किसने दिया था, तो ये दिया था आपका सुंदरलाल बहुगुणा ने, ठीक है। इन्होंने जो चिपको आंदोलन को एक वृहद रूप दिया था, यानी कि बड़े लेवल पर ये ले गए थे। हालांकि उसकी जो प्रणेता मानी जाती है वो गौरा देवी मानी जाती हैं, ठीक है। तो हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा किसने दिया, ये दिया सुंदरलाल बहुगुणा ने। तो आज के प्रश्न हमारे कुछ इस प्रकार से थे। बाकी अगर आपको सामान्य ज्ञान, हिंदी, रीजनिंग, जीके ट्रिक्स या प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए तो चैनल से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।